अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है कुछ क्लीनिंग के हवाले से। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी ऐसी जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा डेली रूटीन की क्लीनिंग में, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। इसके लिए जो मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे, जो क्लीनिंग स्प्रे हम बनाएंगे, उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो हम वो इकट्ठी कर लेते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। कोई सा भी आप डिश वॉश लिक्विड ले लें और थोड़ा सा आप विनेगर ले लें और पानी डाल लें इसमें साथ में। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी विनेगर, उसके बाद डालूँगी मैं इसमें डिश वॉश लिक्विड, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। तो क्वांटिटी कुछ इस तरह से है कि 2 टेबलस्पून अगर आप लिक्विड डाल रहे हैं तो 2 टेबलस्पून ही आप इसमें विनेगर डालेंगे और उसके बाद जो भी आपके पास स्प्रे बॉटल है उसे फुल आप पानी से भर लीजिए। ये थी हमारी टिप नंबर 1। ये हमारा मटेरियल अब क्लीनिंग करने के लिए रेडी है। अब आ जाते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि आप अपने घर का कोई भी टेबल जब क्लीन करते हैं तो सबसे पहले आप एक सूखा कपड़ा ले लें। सूखा कपड़ा लेके उसके ऊपर से जो जितना खाने का सामान है आप उसको आराम से उसे हटा लें। उसके बाद आप इस लिक्विड को अच्छी तरह से स्प्रे करें। आपने ज़्यादा स्प्रे करना है। ज़्यादा स्प्रे करने से ये होता है कि बहुत ही अच्छी तरह से देखें शीशा क्लीन हो जाता है। तो आपने अपना कोई भी टेबल साफ़ करना हो तो आप इस तरीके से कर लीजिए। ये होती है डेली रूटीन। उसके अलावा आप जब डीप क्लीनिंग की तरफ आते हैं तो डीप क्लीनिंग में ये चीज़ें आती हैं कि आप अपने टेबल के ऊपर से जो आपके ग्लास होते हैं आप उससे उठा के नीचे से भी आप उससे क्लीन करते हैं कि कुछ अरसे के बाद खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं वो उस ग्लास के नीचे टेबल तक चली जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस ब्रश की हेल्प से मैं किस तरीके से इसे साफ़ कर रही हूँ। जी, तो मैंने टेबल को एक साइड पे आड़ा खड़ा कर दिया है। वो इसलिए किया है कि जो चीज़ें मैं इसके ऊपर से साफ़ कर रही हूँ बहुत आसानी से देखें ये ज़मीन पे इस तरह गिर जाएंगी। और ये डीप क्लीनिंग जब आपने टेबल्स की करनी है तो आपने ये उसी दिन करनी है जब आपने बाकी की जो है फ़र्श की क्लीनिंग करनी होगी और बाकी के टेबल्स की क्लीनिंग भी करनी होगी। तो ये काम आप तब करें क्योंकि ये करने से ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा गंद गिर जाता है। इसके बाद जो हमने इसके ऊपर से ग्लास उठाया है इसको हम दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से इसी लिक्विड के साथ क्लीन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ग्लास दोनों साइड से बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया है। जब मैंने इसको रखा है इसके ऊपर वापस तो बाद में मैंने इसको दोबारा से अच्छी तरह इसको साफ़ इसलिए किया है कि फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं। तो ये देखिए इसके फाइनल लुक कितना माशाल्लाह खूबसूरत साफ़ सुथरा लग रहा है। अब हम आ जाते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अब हम अपने जो ग्लास होते हैं और उसके अलावा जो मिरर्स होते हैं उन्हें हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें एक छोटा सा मैंने वाइपर लिया हुआ है। सेम यही वाला लिक्विड मैंने इस पर स्प्रे किया है अपने मिरर के ऊपर। वो चाहे मेरे ड्रेसिंग टेबल के मिरर हों या मेरे बाथरूम के मिरर हों, मैं सब इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो ये देखें सबसे पहले आपने जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होगा उसके साथ ही आपने इसको करना है। चाहे आप नॉर्मल वाले ग्लास को क्लीन कर रहे हैं तब भी और अगर आप मिरर्स को क्लीन कर रहे हैं तब भी, तो आप सब जगह के एक अलहदा जो माइक्रोफाइबर टॉवल जो बाज़ार में मिलते हैं वो आप सब रूम्स के लिए अलग अलग रख लें। मैंने भी इसी तरह रखे हुए हैं। सब रूम की डस्टिंग के साथ साथ मैं बाथरूम के जो मिरर्स होते हैं वो भी इसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ करती हूँ साफ़। तो मैंने सब रूम्स के अलग अलग इसलिए रखे हुए हैं। सबसे पहले ग्लास और मिरर साफ़ हो गया है। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ ड्रॉर्स की साइड पे। तो मैंने ड्रॉर्स के ऊपर भी सेम यही वाला लिक्विड स्प्रे किया है। लिक्विड स्प्रे करने के बाद मैं इसी माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। इसके जो हैंडल्स हैं उसको भी मैंने इसी से क्लीन किया है। तो लास्ट में आप देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा ये लग रहा है। मैंने कोई और चीज़ यूज़ नहीं की है, बस यही वाला लिक्विड यूज़ किया है। तो आपके पूरे घर का इंशाल्लाह जो फर्नीचर है वो इसी स्प्रे के साथ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए अब आ जाते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। हमारे घर में अक्सर इस तरह के ब्लाइंड्स वगैरह लगे हुए होते हैं हमारे लॉन्ड्री एरिया में, हमारे वॉशरूम्स में या हमारे किचन में। तो मेरे किचन में मैंने इस तरह के जो ब्लाइंड्स हैं वो 2 लगाए हुए हैं। एक जो मेरी लॉन्ड्री एरिया में खुलती है जो मेरी विंडो, और दूसरा मैंने लगाया हुआ है जो मेरी विंडो किचन की टीवी लाउंज में ओपन होती है।
तो इस तरह से मैं इसे दोनों साइड से ओपन करके इसके स्क्रू तो इसे ज़मीन पर रख के इसके ऊपर पानी और लिक्विड जो डिश वॉश होता है वो डाल के इसको मैं ब्रश की हेल्प के साथ इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, पानी डालती हूँ और उसे साफ़ कर लेती हूँ। इसके ऊपर हमने सिर्फ ब्रश लगाना है, हमने वाइपर नहीं लगाना है। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया है। और साफ़ करने के बाद हमने लास्ट में इसको पकड़ के इस तरह से इसके ऊपर पानी ज़रूर डालना है, ताकि अगर कोई ज़रा सा भी कोई धूल मिट्टी वगैरह रह गई हो तो वो इससे अच्छे से क्लीन हो जाए। और क्लीन करने के बाद वापस से हमने इसको फ़ौरन से लगा देना है, ताकि ये लगे लगे ही वहीं पे ड्राई हो जाए। तो देखें कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये साफ़ सुथरी हो गई है, बहुत शाइन आ रही है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो इसको साफ़ करने के, लेकिन ये मेरा ख़ुद का ईजाद किया हुआ तरीका है और ये बहुत ही ईजी और बहुत ही यूज़फुल है। तो आप इस तरीके से इसे जब इंशाल्लाह साफ़ करेंगे तो आपकी ब्लाइंड बिल्कुल एकदम से नहीं हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे मैं अपना फ्रीज़र जो बकरा ईद के बाद बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो वो साफ़ करने के लिए मैंने सबसे पहले ये किया था कि मैंने 1 घंटे के लिए अपना फ्रीज़र का जो डोर था उसे ओपन करके पीछे से इसका स्विच ऑफ़ करके इसके सामने मैंने एक पेडस्टल फ़ैन लगा के इसे ओपन करके छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए। तो उस पेडस्टल फ़ैन की हेल्प से ये देखें कितना ज़्यादा जो है वो बर्फ़ को इसने मेल्ट किया है और ये इस तरीके से खुद ब खुद जो है ना इसकी बर्फ़ मेल्ट हो के तो नीचे गिर रही है। मैं जब फ्रीज़र साफ़ करती हूँ तो जो मैं इसकी फ्रीज़र में से जो मैं सामान वगैरह निकालती हूँ साफ़ करने के लिए, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सेपरेटली साफ़ करूँ। पहले मैं फ्रीज़र को साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं फ्रिज को साफ़ कर लूँ, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं जिनके गर्मियों में जिनके ख़राब होने का हमें डर होता है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं एक बकेट लेती हूँ और मैं अपने फ्रीज़र का सारा जो जमा हुआ सामान होता है उसे बकेट में डाल के तो उसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने से फ़ायदा मुझे ये होता है कि जो मेरी फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, इन फ्रीज़र के इस सामान की ठंडक की वजह से वो चीज़ें मेरी ख़राब नहीं होती। यहाँ पे मेरे फ्रीज़र की जो बर्फ़ है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी थी। तो ये जो फ्रीज़र के साथ ही एक छोटा सा चम्मच सा आता है प्लास्टिक का, मैं इसी के साथ इसको साफ़ करती हूँ। ना मैं किसी फ़ोक का यूज़ करती हूँ, ना मैं किसी नाइफ़ का यूज़ करती हूँ और ना किसी लकड़ी के स्पून का यूज़ करती हूँ। इसके साथ जो चम्मच आता है मैं इसी के साथ हमेशा इसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये सेफ़ रहता है। उसके बाद मैंने जितना सामान बाकी का था बचा हुआ वो भी निकाल लिया था और यहाँ पे मैंने जितने अपने शेल्फ्स थे उनको भी धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद मैंने इसे ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पे ये सेफ़ रहे और टूटे नहीं। मेरी फ्रिज और मेरे फ्रीज़र के जो शेल्फ्स हैं वो ग्लास के बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है नॉर्मल जो हमारा नल से आता है, उसको मैंने कोई गर्म नहीं किया था, क्योंकि गर्मियों में वैसे ही पानी हमें थोड़ा गर्म ही मिलता है। तो वो मैंने इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा इर्द गिर्द सारी दीवारों पे अच्छी तरह डाल लिया है। डालने के बाद इस छोटे से वाइपर की हेल्प से मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। पानी डालने की वजह से ये जो बाकी की जो छोटी छोटी रह गई है इर्द गिर्द जो बर्फ़ वो भी मेल्ट हो गई है। और यहाँ पे सारी मेल्ट होने के बाद मैंने इसको इकट्ठा करके इस वाइपर की हेल्प से तो इसे निकाल लिया था। ये निकालने के बाद मैंने अपने पूरे फ्रीज़र को भी अच्छी तरह से लिक्विड डाल के जो डिश वॉश होता है उसके साथ स्पंज के साथ मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने इसको बाकायदा पानी से धोया था। तो यहाँ पे मैं देखिए इसे साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद मैं इसे पूरा धो लूँगी। धोने के बाद मैं इसे माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ और ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होता है। इंशाल्लाह आप इसका फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि नया फ्रीज़र है। और इसके जो डोर होता है उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है, धोया है। धोने के बाद इसे भी मैंने माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ साफ़ किया है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। और उसके बाद मैंने अपनी चीज़ें वापस से अपने जो है फ्रीज़र में लगा ली थी। ये मैंने अपनी शेल्फ़ साइड पे रखी हुई थी ताकि ये टूट ना जाएं। तो फिर सबसे नीचे मैंने एक शेल्फ़ लगाई थी और एक शेल्फ़ मैंने लगाई थी ऊपर। तो यहाँ पे मेरे 2 पोर्शन बन गए थे सामान रखने के लिए।
तो इस तरह से मैंने जो सामान था वो वापस रख दिया था। ये छोटी सी बकेट में रखती हूँ अपने फ्रीज़र में, जो छोटा छोटा सामान होता है हमारा जो बच गया होता है वो, और या फिर जो पैकेट के चीज़ वगैरह होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। बस तो लास्ट में मैं इसका डोर क्लोज़ कर दूँगी और इसके ऊपर सेम यही वाला स्प्रे करके मैं इसे माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ साफ़ कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।